परमेश्वर यीशु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु जो यहाँ पर ज्वाइन हुआ है और जो यूट्यूब से ये वचन को सुनने वाला है प्रभु, हर एक के ऊपर मैं यीशु का लहू मांगती हूँ प्रभु, हर एक को भी यीशु के लहू से ढकती हूँ प्रभु। मैं मांगती हूँ परमेश्वर हर एक के मन को खोल दे प्रभु, हर एक के हृदय को खोल दे प्रभु, इनके हृदय को एक कोमल जमीन बना प्रभु। जैसे ये वचन का बीज उनके पास आएगा, ये बीज उनके जीवन पे बड़े फल लगाने दे प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु इनके हृदय को तू बदल प्रभु, इनके हृदय को वचन ग्रहण करने की सामर्थ्य दे प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ ये जैसा ये वचन आएगा, ये वचन दोधारी तलवार के समान आए प्रभु, जो इनके जीवन में ही नहीं जाए पर इनके जीवन को बदल डाले प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर मैं मांगती हूँ शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु, जो ये आज सुनने वाले हैं परमेश्वर इनका जीवन उस चीज से बदल जाए प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। आइए सब मिलकर अब हम वचन की ओर जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि कोई अगर आपके पास मोबाइल है प्लीज आपका वॉइस मोबाइल का बंद कीजिए, साइलेंट पे रख दीजिए प्लीज, बिकॉज मुझे वचन के बीच में कुछ आवाज नहीं चाहिए। हालेलुया। आइए लास्ट टाइम जब मैंने जो वचन आपको बताया था, मैंने कहा था कि हम देख रहे थे कि हम अपने शत्रु को पहचानो, ये हमारा शीर्षक था लास्ट टाइम वचन में, ठीक है। और हमारा शत्रु कौन है मैंने आपको बताया था कि हमारा शत्रु है शैतान। और मैंने शैतान के भूतकाल के विषय में भी आपको सिखाया था कि शैतान कौन है, वो क्या करता है और कहाँ से वो आया है। ओके तो शैतान मैंने कहा था, मैं छोटे में बता रही हूँ, पर मैं यूट्यूबर्स जो मेरा वचन सुनने वाले हैं मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप शैतान ये जो भाग है, ये दूसरा भाग है, आप पहला भाग जरूर देखिए, अपने शत्रु को पहचानो का पहला भाग जरूर देखिए, तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आइए लास्ट टाइम जब हमने सुना था, हमने देखा था कि हमने देखा था कि शैतान को परमेश्वर ने बनाया था, वो एक स्वर्गदूत था और ये जो स्वर्गदूत था ये स्वर्ग में रहा करता था और परमेश्वर की आराधना करना उसका काम था, परमेश्वर की सेवा करना उसका काम था, वो एक आराधक था। ओके और उसके मन में अच्छा और एक चीज मैंने बताई थी कि वो इतना सुंदर दिखने वाला स्वर्गदूत था, उसके जैसा और कोई नहीं दिखता था, इतना सुंदर उसे बनाया था। उसका नाम परमेश्वर ने लूसीफर रखा था और वो सुंदरता में बहुत ही अधिक था, उसे बहुत बुद्धि और ज्ञान था परमेश्वर ने दिया था और उसके चाल चलन में कोई खोट नहीं थी। पर परमेश्वर एक दिन ऐसा हुआ कि उसके अंदर घमंड आया और उसने कहा कि मुझे परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर मेरा सिंहासन बनाना है, और ये बोलने के वजह से परमेश्वर ने उसके घमंड को परखा और परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया और वो स्वर्ग से उसे ढकेल दिया गया, स्वर्ग से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है। परमेश्वर कहता है जो घमंडी है वो उनको मैं नीचे गिराऊंगा और जो नम्र है उन्हें मैं ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया। आज हम उसके आगे का एक स्टेप जानने वाले हैं। आज हम जानने वाले हैं कि शैतान अभी नीचे आकर गिरा है, पृथ्वी पर आकर गिर गया शैतान, पर अभी हम जानेंगे कि शैतान गिरा है पृथ्वी पर अब शैतान कैसे बदल गया वो भी जानना जरूरी है। हमने लास्ट टाइम देखा था शैतान बहुत ही अच्छा था, पहले स्वर्गदूत था, पर जब वो पृथ्वी पर आके गिरा तो बहुत सारे बदलाव उसमें आ गए। तो हम आज एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। परमेश्वर ने शैतान को स्वर्ग से नीचे फेंक दिया। अब ये जो चीज है मैंने लास्ट टाइम में आपको कही थी, पर वचन का है तो वचन हम पढ़ेंगे। और प्रकाशित वाक्य 12:9, प्रकटीकरण 12वां अध्याय 9वां वचन। और उस विशाल काय अजगर को नीचे धकेल दिया गया। यह वही पुराना महानाग है जिसे दानव अथवा शैतान कहा गया है। यह समूचे संसार को छलता रहता है। हाँ, इसे धरती पर धकेल दिया गया था। जान लो अब क्या हो रहा है। ये किसके विषय में बात हो रही है? प्रकटीकरण में प्रकाशित वाक्य। मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप अभी आपको बाइबल खोल सकते हैं तो जल्दी खोलिए, वरना आप वचन को लिख के ले सकते हैं। बाद में आप वापस इस वीडियो को देखते वक्त वो वचन देख सकते हैं आप। मैंने जूम पे खोल के रखा है आपके लिए, ठीक है।
हम वापस इस वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण 12:9। और उस विशालकाय अजगर को नीचे धकेल दिया गया। यह वही पुराना महानाग है जिसे दानव अथवा शैतान कहा गया है। यह समूचे संसार को छलता रहता है। हाँ, इसे धरती पर धकेल दिया गया था। समझ में आ गया? अभी मैंने आपको वचन भी दिया है, ठीक है, कि शैतान को नीचे धकेल दिया गया। समझ में आया? अब सिर्फ शैतान, अब आप बोलोगे कि अरे ये तो अजगर बोला गया है, तो अजगर को क्या? अजगर मतलब सांप, और सांप मतलब शैतान। समझ में आ रहा है आपको? पहले वो स्वर्गदूत था, और स्वर्गदूत जब वो नीचे गिर गया तो वो स्वर्गदूत के स्थान से हट गया, और परमेश्वर ने उसे शैतान नाम दे दिया, और उसे कहा गया है द ओल्ड सर्पेंट। हाँ, पुराना नाग, पुराना सर्प। और सर्प कौन है? शैतान को दर्शाता है कि नहीं? बाइबल में हमेशा सर्प शैतान को दर्शाता है। तो बाइबल में हुआ क्या? जब यूहन्ना, ये प्रकाशित वाक्य किसने लिखा है? यूहन्ना ने लिखा है। तो जब यूहन्ना जब देख रहा था, यूहन्ना को दर्शन में दिखाई दिया कि इस अजगर को कैसे धकेल दिया गया, और यूहन्ना बता रहा है कि ये जो शैतान था, ये स्वर्गदूत था, ये परमेश्वर के साथ बलवा कर बैठा, मतलब परमेश्वर के साथ विरोध में आ गया, और परमेश्वर ने उसे नीचे फेंक दिया। ठीक है, पर अब एक चीज जानना आपको जरूरी है कि शैतान ने सिर्फ अकेले में परमेश्वर के साथ बलवा नहीं किया। आपको पता है, शैतान जब स्वर्ग में था, उसने खुद ने तो बलवा किया, पर उसने अपने साथ 1/3 स्वर्गदूतों को भी अपनी तरफ खींच लिया। आपको पता है, स्वर्ग में स्वर्गदूत होते हैं, ठीक है। अब ये जो स्वर्गदूत था लूसीफर, इसने बलवा किया, और परमेश्वर के विरुद्ध उसने क्या कहा कि मुझे परमेश्वर का सिंहासन चाहिए, परमेश्वर तू मेरे नीचे होगा, मैं तेरे ऊपर रहूंगा। और ये सिर्फ उसने नहीं सोचा, उसने क्या बोला कि मुझे सारी आराधना चाहिए, और बाकी के जो स्वर्गदूत थे, जितने स्वर्गदूत स्वर्ग में थे, उसका 1/3 हिस्सा, 1/3 मतलब 1/3, 1/3 हिस्सा मतलब 1/3 एंजल्स ने भी, स्वर्गदूतों ने भी उसका साथ दिया लूसीफर का। और आपको पता है, परमेश्वर ने उन 1/3 स्वर्गदूतों को भी नीचे ढकेल दिया। अब कहाँ लिखा गया है ये वचन, अब हम देखेंगे। मैं ये क्यों बोल रही हूँ? मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जिस शैतान के साथ आज आपकी लड़ाई हो रही है ना, आज जिन चीजों के वजह से आपको दुख पहुंच रहा है, आपके जीवन में उथल पुथल हो रही है, उसका कारण ये लोग हैं, शैतान और उसका 1/3 स्वर्गदूत जो नीचे आ गए। अब कहाँ पे लिखा है ये वचन, हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण 12:3 और 4। स्वर्ग, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 12:3 और 4। स्वर्ग में एक और संकेत प्रकट हुआ। मेरे सामने ही एक लाल रंग का विशालकाय अजगर खड़ा था। उसके 7 सिरों पर 7 मुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों के 1/3 भाग को सपाटा मारकर धरती पर नीचे फेंक दिया। वो स्त्री जो बच्चों को जन्म देने ही वाली थी, वो अजगर उसके सामने खड़ा हो गया, ताकि वो जैसे ही उस बच्चे को जन्म दे, वो उस बच्चे को निगल जाए। अब हम ये आगे का पार्ट नहीं देखने वाले, हम सिर्फ यही देखने वाले हैं। स्वर्ग में एक संकेत प्रकट हुआ। मेरे सामने ही एक लाल रंग का विशालकाय अजगर खड़ा था। उसके 7 सिरों पर 7 मुकुट थे। ये अजगर कौन था? ये शैतान था। और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों के 1/3 भाग को सपाटा मारकर धरती पर नीचे फेंक दिया। मतलब ये शैतान को भी परमेश्वर नीचे ढकेल दिया, शैतान को भी, और उसके साथ 1/3 जो स्वर्गदूत थे, जिन्होंने शैतान को अपना परमेश्वर माना, उसको भी परमेश्वर ने नीचे ढकेल दिया। समझ में आ रहा है? आज पता है, आज जो शैतान है उसका नाम है लूसीफर, जिसको हम शैतान करके पुकारते हैं। और जब हम बोलते हैं ना अशुद्ध आत्माएं, ये हम उनको बोलते हैं, जो 1/3 स्वर्गदूत जो नीचे आके गिरे, आज हम उनको अशुद्ध आत्माएं बोलते हैं, दानव बोलते हैं, डीमंस बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो ओल्ड सर्पेंट, स्नेक, ये जो है, ये लूसीफर, उसको हम शैतान बोलते हैं, हम डेविल बोलते हैं। ओके, जो आज सिर्फ घात करता है, नाश करता है और हत्या करता है।
चोरी करता है, यही सिर्फ काम करता है। और आपके जीवन में बहुत सारे काम उसी की देन है, पर आज हमें उसके बारे में जानना जरूरी है। अगर आप अगर लड़ाई में जा रहे हो और आपका शत्रु कितना बड़ा है, आपका शत्रु कौन है, अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हो तो आप उसके साथ लड़ाई नहीं कर पाओगे। तो आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? आपकी चीजें कभी कभी आगे नहीं जाती, कभी कभी आपकी शादी नहीं हो रही है क्योंकि आपका कुछ बच्चे नहीं हो रहे हैं, कभी आपका व्यसन नहीं छूट रहा है। तो ये कौन करता है? क्या हर वक्त शैतान आके आपके बीच में काम कर रहा है? नहीं, शैतान आदेश देता है इन दानवों को, अशुद्ध आत्माओं को। ये जो स्वर्गदूत है ना, 1/3 हिस्सा जो नीचे आकर गिरे, उनको आदेश देता है कि जाओ और इनके जीवन में बर्बादी लाओ। समझ में आ रहा है? शैतान, आज आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो शैतान को परमेश्वर यीशु ने शैतान के ऊपर विजय पाई है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर यीशु ने विजय पा ली है शैतान के ऊपर, और हम यीशु के बच्चे हैं। परमेश्वर ने हमें भी पवित्र आत्मा से भरा है। हम शैतान के ऊपर जय पा सकते हैं हमारे प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया, आमेन। ये मैं क्यों बता रही हूँ? ताकि आप और अच्छी तरह से समझ पाए कि आप किसके साथ लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, शैतान मनुष्य का दुश्मन क्यों बन गया? आपको पता है, जब शैतान को जब स्वर्ग से नीचे धकेल दिया गया, तो शैतान जब स्वर्ग में रहा करता था ना, जब ये स्वर्गदूत था और जब ये स्वर्ग में रहा करता था, तो उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था, उसके ऊपर परमेश्वर का प्रोटेक्शन था, सुरक्षिता का हाथ था, परमेश्वर का अभिषेक था, परमेश्वर का सामर्थ उसके अंदर था। पर जब परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे ढकेल दिया, तो परमेश्वर की उपस्थिति शैतान के साथ नहीं रही, परमेश्वर का अभिषेक शैतान के साथ नहीं रहा, और फिर शैतान महिमा रहित हो गया। मतलब उसके ऊपर अभी महिमा नहीं रही। ठीक है, और वो क्रोधित हो गया कि अब मेरे पास वो महिमा नहीं है, अब मेरे पास वो सामर्थ नहीं है, अब मेरे पास वो परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है। और इसीलिए उसने बोला, अब शैतान उसका बदला परमेश्वर से नहीं ले सकता, है कि नहीं? शैतान बोल रहा है कि परमेश्वर ने मुझे ढकेल दिया है, पर मैं उसका बदला परमेश्वर से नहीं ले सकता, तो मैं क्या करूंगा? परमेश्वर के जो बच्चे हैं, मैं उनके साथ लड़ाई करूंगा। समझ में आ रहा है? मैं परमेश्वर के बच्चों के साथ लड़ाई करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे सुंदर चीज कौन सी बनाई है? इन 7 दिनों में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, उसको मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। और इसीलिए शैतान 1 नंबर का दुश्मन है मानव जाति के साथ, क्योंकि वो हेट करता है लोगों को जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। जानवर है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, पर वो परमेश्वर के स्वरूप में नहीं बनाए गए हैं। समझ में आ रहा है? हम मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, इसलिए वो कहता है कि मैं परमेश्वर का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, पर उसके बनाए हुए जो लोग हैं, मनुष्य हैं, मैं उनको जरूर उनका दुश्मन बनूंगा, उनके जीवन को मैं बर्बाद करके रखूंगा। और इसीलिए यूहन्ना 10:10 कहता है, शैतान आता है चोरी करने, घात करने और नाश करने। समझ में आ रहा है? आज आपके जीवन में बहुत सारी चीजें जो हो रही है, वो शैतान कर रहा है। आपको डरना बिल्कुल नहीं है। हमारे पास पवित्र आत्मा है, हमारे पास हमारे पास प्रार्थना का एक हथियार हमको दिया गया है। आने वाले दिनों में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि परमेश्वर ने हमें कौन से हथियार दिए हैं ताकि हम शैतान के साथ लड़ सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है आपको? आज सिर्फ हम आपके और मेरे दुश्मन को जान रहे हैं। जब हम शैतान को हम अच्छी तरह से जानेंगे, उसके साथ लड़ाई करने के लिए हमें आसानी होगी। क्या आपको कुछ तो सीखने को मिल रहा है? आज कुछ तो सीखने को मिल रहा है आपको? यस। अब आज हम देखेंगे शैतान का व्यक्तित्व। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि शैतान जब स्वर्ग में था तो तो वो क्या करता था। मैंने कहा था कि वो एक आराधक था, वो वर्शिप लीडर था और वो परमेश्वर की सेवा करता था। वो सुंदर था, उसे बुद्धि ज्ञान से भरा हुआ था। ओके,
और उसमें कोई खोट नहीं थी। पर जैसे परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से फेंक दिया नीचे, तब परमेश्वर की उपस्थिति से वो दूर हो गया और फिर वो उसका बर्ताव बदल गया। समझ में आ रहा है आपको? उसका बर्ताव बदल गया। इसीलिए मैं आपको कभी कभी बोलती हूँ ना कि जब परमेश्वर की उपस्थिति से हम जब दूर जाते हैं ना, तो हमारा बर्ताव बदलने लगता है कि नहीं? आप अगर 10 दिन बाइबल मत पढ़ो, 10 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में मत बैठो, आपका बर्ताव बदल जाएगा। आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आप लोगों को गालियां दोगे, आप लोगों के साथ झगड़ा करोगे, है कि नहीं? कितने लोग मानते हैं ये चीज, है कि नहीं? वैसे ही शैतान को तो हमेशा के लिए निकाल दिया गया परमेश्वर ने। अब उसके ऊपर जो महिमा थी, उसके ऊपर जो अभिषेक था, वो निकल गया। अब उसके पास क्या था? कुछ भी नहीं। इसलिए वो परमेश्वर की जब उपस्थिति से निकल गया तो उसका बर्ताव बदल गया और एक ही काम वो करना चाहता था, नाश करना, नाश करना, नाश करना। 3 काम, हत्या करना, नाश करना और चोरी करना। इसके ऊपर मैं सिखाने वाली हूँ कि वो क्या क्या करता है। पर आज जब शैतान नीचे पृथ्वी पर आया तो वो क्या क्या काम करता है, बाइबल में उसके कुछ नाम दिए गए हैं। वो नाम के द्वारा उसके कार्य वो करता है। आज वो हम कार्य देखने वाले हैं कि वो क्या क्या करता है। ठीक है, एक एक करके हम देखने वाले हैं। पहली चीज जो शैतान करता है, उसका शैतान का बाइबल में नाम दिया गया है परखने वाला। मैंने तीन भाग लास्ट 2 वीक से मैं आपको 3 भाग बता रही हूँ प्रलोभन के विषय में, है कि नहीं? कितने लोगों ने प्रलोभन का सुना है वचन? हर उस भाग में मैं आपको सिखा रही हूँ कि शैतान है जो प्रलोभन लाता है। प्रलोभन वो चीज है जो हमें लुभाती है कुछ गलत काम करने के लिए, पाप करने के लिए, या कुछ मूर्खता भरी चीजें करने के लिए। और शैतान प्रलोभन में डालने वाला है, इसलिए उसका नाम लिखा गया है परखने वाला। वो आपको प्रलोभन में डालेगा। कहां पर लिखा गया है ये नाम? मत्ती का अध्याय 4 3 वचन, मैथ्यू 4:3। तो उसे परखने वाला उसके पास आया और बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कहो कि ये रोटियां बन जाए। समझ में आ रहा है आपको? सब लोग इधर ध्यान दो। मिला आपको? मत्ती 4:3। अब चाहिए तो पेपर पे लिख के लो ये सारे वचन और बाद में आराम से देखो। मैंने जूम पे खोल के रखा है आपके लिए। तो उस परखने वाले उसके पास आया और बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह कि ये रोटी बन जाए। कौन आया? परखने वाला। देखो उसका नाम दिया गया है। क्या करता है वो? प्रलोभन में लोगों को डालता है। मैंने कहा प्रलोभन वो सारी चीजें हैं जो आपको गलत चीजें करने के लिए लुभाती है। समझ में आ रहा है? अब ये शैतान लोगों को प्रलोभन में डालता है। अब यीशु थका हुआ था, वो भूखा था क्योंकि 40 दिन और 40 रात तक वो उपवास कर रहा था। दिन और रात का फास्टिंग हो रहा था उनका। वो पता नहीं, हमें ये भी पता नहीं कि यीशु सिर्फ पानी पे था कि नहीं, पर दिन और रात यीशु फास्टिंग कर रहा था, रात भी। ओके, 40 दिन तक, और वो काफी भूखा था। और मैंने कहा था प्रलोभन उसी पॉइंट पे आपको आएगा, प्रलोभन उसी चीजों के ऊपर आएगा जहां पर आप वीक हो। यीशु कहाँ वीक था? वो भूखा था और शैतान उसके पास आकर बोला, अरे तू भूखा है ना, तू इस पत्थरों से क्या रोटी बन जाए। समझ में आ रहा है आपको? तो ये शैतान का नाम क्या दिया गया है? परखने वाला। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बाइबल से एक कहानी बता रही हूँ। उत्पत्ति 39 जेनेसिस 39। यूसुफ की कहानी शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ क्या हुआ यूसुफ के कहानी में। यूसुफ था बंदा, वो यूसुफ एक व्यक्ति था जो पोतीफर नामक एक व्यक्ति के घर में काम कर रहा था, और वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, इसलिए पोतीफर ने उसको सारे घर की जिम्मेदारी उसके हाथ में दे दी थी। ओके, जेनेसिस 39, उत्पत्ति 39। अब यूसुफ
उस पोतीफर के घर में काम कर रहा था और सारी जिम्मेदारी पोतीफर ने यूसुफ के हाथ में दे दी थी। अब ऐसा हुआ कि पोतीफर के बीवी ने जब यूसुफ को देखा तो उसके अंदर व्यभिचार की प्रलोभन आने लगा और उसने यूसुफ से कहा कि यूसुफ तू मेरे साथ आकर सो जा। और यूसुफ ने क्या किया, उसने अपना अंग रखा, उसके ऊपर डाल दिया यूसुफ के ऊपर और उससे कहा कि तू मेरे साथ सो जा। और यूसुफ ने क्या किया, उसका वो अंग रखा छोड़कर वो वहां से भाग गया। प्रलोभन का कभी भी हमें सामना नहीं करना है, हमें भागना है वहां से। टेम्पटेशन का सामना कभी करने नहीं जाना है, हमें प्रलोभन का कभी सामना नहीं करना है। समझ में आ रहा है? अगर आपको दारू पीने की आदत है, चार ऐसे लोग लाएगा शैतान आपके सामने जो दारू पीने वाले हैं, तो आपको उनके साथ फाइट नहीं करनी है। वो लोगों के साथ आपको तुरंत अपना रास्ता चेंज करना है। समझ में आ रहा है आपको? अब ये यूसुफ ने क्या किया, जब उसने देखा कि प्रलोभन आ रहा है और कहां से आ रहा है, पोतीफर के बीवी से आ रहा है, तो ये जो थी पोतीफर की जो बीवी थी उसके अंदर शैतान काम कर रहा था। समझ में आ रहा है? उसके द्वारा प्रलोभन ला रहा था। तो अब जब आप देखते हो लोगों को कि लोग गलत चीजों में फंस रहे हैं, गलत लोगों में गलत संबंध बना रहे हैं, पति पत्नी शादी हो चुकी है और किसी और के साथ अफेयर है, तो क्या हो रहा है? कौन काम कर रहा है वहां पर? शैतान काम कर रहा है। उस शादी को तोड़ने का काम शैतान कर रहा है। पोतीफर के बीवी के अंदर शैतान आकर यूसुफ के लिए प्रलोभन ला रहा था, पर यूसुफ ने वहां से भाग गया। इसलिए शैतान का नाम क्या है? परखने वाला। और मैं आपको बोल रही हूँ, इसलिए परमेश्वर यीशु ने हमें जब मॉडल दिया प्रार्थना का, तो परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर ने हमें एक ऐसा बोलना सिखाया कि परमेश्वर हमें सारे हमें परीक्षा से हमें बचा, है कि नहीं? हमको जो मॉडल ऑफ प्रेयर दिया गया है उसमें परमेश्वर कहता है कि हमें सारे परीक्षाओं से तू हमें बचा। वो ये बोलना चाहता है कि परमेश्वर हम कोई भी परीक्षा में हमें फंसने मत दे, हमें ऐसे रास्ते पर मत लेकर जा, हमें बचा के रख दूर गलत लोगों से, दूर गलत चीज़ों से। समझ में आ रहा है आपको? तो ये क्या हो रहा है? ये परखने वाला है। और मैं आपको बोल रही हूँ, आपके जीवन में भी ये परखने आपको आएगा, और जहाँ पे आपका वीक पॉइंट है वहाँ पे वो परखेगा आपको। अगर आपका वीक पॉइंट डर है, वो आपको डर दे के ही सताएगा, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो इसका नाम क्या है? परखने वाला। ठीक है। दूसरा, मर्डरर, हत्यारा। बाइबल में उसे हत्यारा कहा गया है। वचन का है यूहन्ना 8:44, यूहान 8:44, जॉन 8:44। तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और तुम अपने पिता की इच्छा पर चलना चाहते हो। वो प्रारंभ से ही एक हत्यारा था। समझ में आ रहा है क्या वचन बोल रहा है? वो प्रारंभ से एक हत्यारा था, मतलब वो ही वॉज अ मर्डरर। शैतान, आपको पता है शैतान हत्यारा है। शैतान लोगों को मारता है। कैसे मारता है पता है आपको? उनके अंदर बीमारी देकर, उनको पीड़ा देकर, उन्हें सताव देकर। लोग कई बार हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में झगड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ इतनी हाथापाई होती है। आपको कौन लगता है कौन कर रहा है ये सारी चीजें? क्या वो हस्बैंड एंड वाइफ कर रहे हैं? नहीं, शैतान उनके अंदर आकर हाथापाई करता है और उनके बीच में झगड़े लगाता है। और कई बार शायद आपको पता होगा, कई बार उस लड़ाई झगड़े के बीच में किसी ने मार दिया, मर गया, आदमी मर गया, है कि नहीं? मैं आपको बोल रही हूँ ये चीजें मैं आपको बोल रही हूँ। आज आपको लगेगी ये क्या है ये, पर मैं आपको बोल रही हूँ कि ये चीजें आपके काम आएगी। आप परखना सीखोगे, डिसर्निंग ऑफ द स्पिरिट्स। आपको समझेगा कि कौन सा स्पिरिट काम कर रहा है। आगे चल के आप ऐसे लोगों से जब मिलोगे ना, आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये आदमी के अंदर कौन सा स्पिरिट काम कर रहा है। कई बार आपने देखा है
रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं और कई जगह ऐसे होते हैं कि वहाँ पे एक्सीडेंट होते ही होते हैं। आपको क्या लगता है कहाँ से होते हैं ये एक्सीडेंट्स? आपको पता है कई बार ऐसे स्पिरिट्स रिलीज किए जाते हैं जिनका काम ही ये होता है कि लोगों को रोड पे जाते हुए एक्सीडेंट से मारा जाए। बाइक गिर जाती है पता नहीं कैसे, बस का एक्सीडेंट होता है, किसी का एक्सीडेंट होता है अचानक से, और उसी रोड पे होंगे, उसी रोड पे, उसी जगह पे। क्यों? वहां पर ऐसे अंधकार की शक्तियां, ऐसे डीमंस को रिलीज किया जाता है कि वो एक्सीडेंट करवाए। इसलिए आपको पता है जब भी मैं प्रेयर करती हूँ, मध्यस्थी प्रेयर करती हूँ, मैं हमेशा आपके व्हीकल्स को, आपके वाहन को ढकती हूँ। याद है आपको? मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, चाहे आपकी साइकिल हो, बाइक हो, गाड़ी हो, जो भी हो, मैं उसको यीशु के लहू से ढकती हूँ। पता है क्यों? ये वजह से। मैं आपकी यात्राओं को ढकती हूँ, ये वजह से। मैं आपके ट्रैवल प्लान्स को, आपके वाहन को, व्हीकल्स को, ट्रैवल प्लान्स को ढकती हूँ यीशु के लहू से। आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा लेने वाले हो, किस वाहन से आप जाने वाले हो, उसको भी मैं यीशु के लहू से ढकती हूँ। अगर आपने इंटरसेशन प्रेयर में सुना होगा तो। मैं क्यों करती हूँ ये? क्योंकि मुझे पता है यीशु का लहू, मैंने क्या कहा आज जो हमने गाना गाया ना, यीशु का रक्त, यीशु का लहू, हाँ, मुझे शैतान से सुरक्षित रखता है। जहां पर यीशु का लहू है ना, शैतान उसे देख पाता है, भले आपको देखे या ना दिखे। इसलिए जब आपके घर में सारी चीजों के ऊपर आप लहू लगाते हो, यीशु के लहू से उन चीजों को आप बोलते हो यीशु का लहू मैं सारे घर पर लगा रहा हूँ, सारे दीवारों के ऊपर लगा रहा हूँ, सारे चीजों के ऊपर लगा रहा हूँ। मैं आपको बोलूँ, आपको नहीं दिखता वो लहू, पर शैतान को दिखता है और वो उसे छूता नहीं है। इसलिए आपके गाड़ियों के ऊपर मैं यीशु का लहू लगाती हूँ, आपके वाहन के ऊपर, आपके ट्रैवल प्लान्स को कवर करती हूँ मैं, आपके यात्राओं को, आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को, ताकि जब आप गाड़ी से जाए, आपका जो भी आपके प्लान्स है उसके ऊपर शैतान हावी ना हो। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं आपको और एक चीज बोल रही हूँ, जब भी आप यात्रा करें, जब भी आप गाड़ी में बैठे, चाहे वो ट्रेन, प्लेन, नॉर्मल टू व्हीलर हो, यीशु के लहू से ढककर आप ट्रैवल करो। समझ में आ रहा है? ये हत्यारा है। और मैं एक वचन बाइबल से आपको दे रही हूँ। कैसे? कहाँ लिखा है ये? देखो, मत्ती का अध्याय दूसरा अध्याय 16वां वचन, मैथ्यू 2:16। मत्ती दूसरा अध्याय 16वां वचन। हेरोदस ने जब ये देखा कि सितारों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने उसके साथ चाल चली है, तो वो आग बबूला हो उठा। उसने आज्ञा दी कि बेथलेहम और उसके आसपास में 2 वर्ष के या उससे भी छोटे सभी बालकों की हत्या कर दी जाए। क्या हो रहा था वहां पे? हेरोद नामक एक राजा था और वो अपने कुर्सी को लेकर, अपने सिंहासन को लेकर इतना पॉसेसिव था कि पूछो नहीं। जब एक दिन ऐसा हुआ कि ईस्ट से लोग आए, कुछ लोग जो तारों को देखकर अनुमान लगाते थे कि एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं ना, हम लोग इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं, आजकल ज्योतिषी बोलते हैं हिंदी में, जो लोग तारों वारों को देख के आगे फ्यूचर आपका बताते हैं। उस टाइम पे ये लोगों ने एक तारे को देखा और वो तारा ये दर्शा रहा था कि परमेश्वर यीशु का जन्म हुआ है। अब ये लोगों ने ईस्ट से वो वेस्ट में आए वो तारा देखने के लिए, और आने के बाद हेरोद राजा को बोला, अरे वो तारा कहाँ गया? ये जो तारा है ये यहाँ पर आके रुका है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर किसी राजा का जन्म हुआ है। और तभी प्रभु यीशु ने जन्म लिया था। ठीक है? अब हेरोदस को जब ये समझा कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, किसी राजा का जन्म हुआ है, इजराइल के राजा का जन्म हुआ है, पर इजराइल का राजा तो मैं हूं, तो मेरे अलावा कौन राजा है? उसके अंदर इनसिक्योरिटी आ गई। मैं राजा हूं, मेरे होते हुए दूसरा राजा कौन है जो इजराइल में जन्म ले रहा है? समझ में आ रहा है? और उसने क्या प्लान किया पता है? उसने बोला कि 2 साल, और उसने बोला कि मुझे बताओ, जो लोग ने देखा था ना, ये
ज्योतिषी लोगों ने देखा था, उनको बोला चुप के मुझे बताओ कौन आया है, और बाद में तुम देख लो पहले कहाँ आया है और मुझे आके बताओ। पर ये लोग, परमेश्वर उन्हें बोलता है कि तू वापस उन राजा के पास, हेरोदस के पास नहीं जाएगा, इसलिए वो दूसरे जगह से निकल जाते हैं। पर जब हेरोदस को जब समझता है कि ये लोग ने चाल चली है उसके खिलाफ, वो इनसिक्योरिटी में आकर वो पता है क्या करता है, वो 2 साल के उम्र के बच्चे और उनसे कम को सारे लोगों को मरवा देता है। क्यों? क्योंकि राजा, इजराइल का राजा जन्मा है। अब मुझे एक बात बताओ, हेरोदस के अंदर कौन आया? कौन आया हेरोदेस के अंदर? शैतान आया कि नहीं? है कि नहीं? क्योंकि वो हत्यारा है। शैतान ने क्या सोचा, मैं यीशु को पहले ही मरवा दूंगा जब वो बच्चा होगा, जब वो छोटा होगा, जब मैं तभी उसे अगर मार दूं तो वो लोगों के पापों के लिए मर ही नहीं सकता। है कि नहीं? शैतान का प्लान देखा आपने? तो वो हेरोद राजा के अंदर आकर ये काम कर रहा था। समझ में आ रहा है आपको? गुड। हेरोद राजा ने 2 साल के उम्र के बच्चों और उसके नीचे जितने भी बच्चे थे उनको सबको मार डाला। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शैतान आकर काम कर रहा था कि मुझे नहीं चाहिए इजराइल का राजा यहाँ पर जन्मे, इजराइल का राजा इस इजराइल के ऊपर राज करे, मुझे नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? शैतान चाहता है, मैं नहीं चाहता परमेश्वर यीशु सारे जगत के पापों के लिए मरे, इसलिए मैं अभी जब ये छोटा है उसको मैं मरवा देता हूं। समझ में आया आपको? तो आपको समझा शैतान हत्यारा है वो। जब आप देखते हो वो एक दूसरे के, जब आप देखते हो ना, आपने अगर किसी की स्टोरी भी सुनी होगी ना, एक दूसरे के साथ फाइटिंग हो रही है और एक को मार डाला, तो उसके अंदर कौन काम कर रहा है आपको तुरंत समझ में आना चाहिए, शैतान काम कर रहा है। ओके, तीसरा पॉइंट, लायर, वो झूठा है। शैतान 1 नंबर का झूठा इंसान है। वो हमेशा झूठ बोलता है और सच पर किसी को चलने नहीं देता। सच क्या है? सच यीशु है। सच क्या है? सच यीशु का वचन है। कभी भी आप देखो, आप बाइबल पढ़ने जाओ, अगर आप बाइबल पढ़ने जाओगे ना, वो आपको कभी बाइबल पढ़ने नहीं देगा। है कि नहीं? बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि नहीं? क्यों पता है? क्योंकि वो नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है सच ये समझेंगे, सच समझने के बाद इनको छुटकारा मिलेगा। सत्य आपको छुटकारा देगा, और इसलिए आपको बंदी बनाने के लिए वो हमेशा आपको बाइबल से दूर रखेगा, ताकि वो उसके विचार डालकर आपको आपके जीवन चलने के लिए मजबूर करेगा। समझ में आ रहा है आपको? कहाँ लिखा है? यूहन्ना 8:44। तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और तुम अपने पिता की इच्छा पर चलना चाहते हो। वह प्रारंभ से एक हत्यारा था और उसने सत्य का पक्ष कभी नहीं लिया, क्योंकि उसमें सत्य का कोई अंश तक नहीं है। जब वह झूठ बोलता है तो सहज भाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और सभी झूठों को जन्म देता है। समझ में आ रहा है? वचन है यूहन्ना 8:44, यूहान 8:44, जॉन 8:44। समझ में आया क्या लिखा है? और उसने सत्य का पक्ष कभी नहीं लिया। जब शैतान जो स्वर्गदूत था, जब वो पृथ्वी पर उसको फेंक दिया, तब परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर से चला गया, परमेश्वर की उपस्थिति उसके ऊपर से चली गई, और जो सत्य है, जो परमेश्वर सत्य है, जब उसका परमेश्वर ने उस शैतान का साथ छोड़ दिया, तो उसके साथ क्या रहा? अब सत्य उसके साथ है ही नहीं, तो उसके साथ क्या रहेगा? झूठ। शैतान के साथ क्या रहेगा? अब झूठ, क्योंकि शैतान सत्य पर चल ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर है ही नहीं ना उसके पास। अब वो कैसे चलेगा? अब सब उल्टा हो गया उसका। और क्या लिखा है? और उसने सत्य का पक्ष कभी नहीं लिया, क्योंकि उसमें सत्य का कोई अंश तक नहीं है। वो जो भी बोलता है सब झूठ बोलता है। जब वो झूठ बोलता है तो सहज भाव से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और सभी झूठों को जन्म देता है। आपने कभी भी देखा है कुछ लोगों को, वो लोग झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं, और इतना झूठ बोलेंगे उनको, वो झूठ बोलने का उनको शर्म भी नहीं आता है कि बिंदास झूठ बोलते।
आपको पता है ये क्या है? एक व्यक्ति 10-12 झूठ आराम से, अरे तू क्यों नहीं आया? अरे मैं बाहर गया था, एक्चुअली कहीं नहीं गया था वो। अरे तू ये करने वाला था ना, तुझे बोला नहीं, तू मुझे देने वाला था पैसे, अरे मैंने बोला था पर अभी नहीं दे पाया मैं। अरे मैं दूसरों को दे गया वो, बट जिसको देना है वो नहीं देगा। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आपको पता है ये झूठ कहाँ से आता है? झूठ का स्तोत्र क्या है? झूठ आता है शैतान से। और जो व्यक्ति आपको बार बार झूठ बोलता है, उसके अंदर कौन है? शैतान है। ये बात समझ लो। आज अगर आपको सामने एक व्यक्ति दिखता है और वो झूठ बोल रहा है, तो समझ लो उसके अंदर कौन काम कर रहा है। आज मैं आपको डिसर्न करने के कुछ तरीके बता रही हूँ। आज भले ही आपको मेरा वचन शायद से ऐसा लगे अरे यार क्या है ये, बट मैं आपको बोल रही हूँ ये वचन आप सुनोगे, आने वाले दिनों में आपको काम आएगा। जब ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ेगा तब आपको समझेगा कि अरे ये नहीं है, इसके अंदर का काम कर रहा है। आपको पता है जब आप समझ जाते हो ना कि कौन उसके अंदर काम कर रहा है, आपकी लड़ाई बहुत ईजी हो जाती है। आप कई बार मनुष्य को देख के ना आप चिड़चिड़ करने लगते हो, पर जब समझ में आता है ना कि उसके अंदर शैतान आकर काम कर रहा है, तो आप उसको प्रार्थना में रोक सकते हो। समझ में आया आपको? अब एक बाइबल से ही हम एक वचन को देखेंगे, प्रेरितों के काम, प्रेषितांचे कृत्य, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 1-4, एक्ट्स 5:1-4। हनन्या और सफीरा। हनन्या नाम का एक व्यक्ति और उसकी पत्नी सफीरा ने मिलकर अपनी संपत्ति का एक हिस्सा बेच दिया और अपनी पत्नी की जानकारी में उसने इसमें से कुछ धन बचा लिया और कुछ धन प्रेरितों के चरणों में रख दिया। इस पर पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान को तूने अपने मन में यह बात क्यों डालने दी कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और खेत को बेचने से मिले धन में से थोड़ा बचा कर रख लिया? उसे बेचने से पहले क्या वह तेरी नहीं थी? और जब तूने उसे बेच दिया तो वह धन क्या तेरा अधिकार में नहीं था? तूने इस बात को क्यों सोची कि तुम मनुष्य से नहीं परमेश्वर से तूने इस बात की क्यों सोची? तूने मनुष्य से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है। अब ये क्या हो रहा था, ये स्टोरी क्या है मैं बता रही हूँ। प्रेरितों के कृत्य में ये स्टोरी है, 5वां अध्याय 1-4। अब उस टाइम पे क्या होता था पता है? ये पतरस था, बहुत सारे यीशु के चेले थे। उस टाइम पर ना हमारे जो बिलीवर्स लोग होते थे, जो लोग यीशु में विश्वास करने वाले लोग, उनके बीच में इतना प्रेम हुआ करता था कि वो लोग अपने अपने ज़मीनों को बेचते थे और उसका पैसा पतरस, ये बड़े बड़े परमेश्वर के जो चेले थे ना, उनके पैरों पर आकर रखते थे। क्यों? ताकि ये जो चेले हैं, ये जो पास्टर्स है, पतरस या यूहन्ना, ये बड़े बड़े जो परमेश्वर के जो चेले हैं, ये उस पैसों को लेकर किसी ऐसे व्यक्ति को मदद करे जो गरीब है। ठीक है? तो या उनके बीच में इतना प्यार हुआ करता था और वो लोग रोज मिलते थे, रोज प्रार्थना होती थी, लोग रोज मिलते थे, रोज चंगाई चमत्कार उनके बीच में हुआ करते थे। अब एक दूसरे के बीच में ये बिलीवर्स जो लोग थे, उनके बीच में एक दूसरे के बीच में इतना प्रेम हुआ करता था। ये लोग क्या करते थे, अपनी अपनी बड़ी बड़ी जमीन बेचकर उसका पैसा लेकर उसने पतरस के चरणों में रख देते थे और पतरस को बोलते थे, भाई तू ये पैसा ले और तुझे जो व्यक्ति लग रहा है ना यहाँ पे जिसको जरूरत है, तू उसको उस पैसों से मदद कर। अब हनन्या और सफीरा दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे और उन्होंने अपनी जमीन को बेचने का प्लान किया। और उनका पहला प्लान क्या था कि हम जमीन को बेचेंगे और सारा पैसा हम परमेश्वर के राज्य में डाल देंगे। उन्होंने अपनी जमीन को बेचा, पर जमीन बेचने के बाद जब पैसा आया तो उनकी नीयत फिर घूम गई, उनकी नीयत बदल गई, उनके अंदर पैसों का लालच आ गया और उन्हें लगा क्यों सारा पैसा देने की जरूरत है, थोड़ा पैसा अपने पास रख देते हैं, क्या जरूरत है सारा पैसा देने की। और जब उन्होंने बाकी का पैसा लेकर पतरस के हाथ में दे दिया तो उन्होंने ऐसा बोला कि जितना हमने जमीन बेचकर हमें मिला उतना सारा पैसा हमने परमेश्वर के राज्य में दे दिया। क्या बोला उन्होंने? झूठ।
और ये जब झूठ बोला तब पतरस के सामने उनका झूठ नहीं चल पाया, क्योंकि पतरस पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था और पतरस के अंदर जो पवित्र आत्मा था उसने तुरंत कहा, पतरस ये झूठ बोल रहा है। समझ में आ रहा है? पतरस ने कहा, फिर पतरस ने क्या बोला देखो, इस पर पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान को तूने अपने मन में यह बात क्यों डालने दी कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और खेत को बेचने से मिले धन में से थोड़ा बचा कर रख लिया। सिर्फ थोड़ा बचा कर रखने का प्रॉब्लम ये नहीं था। अगर वो बोलता ना इसमें से मैंने थोड़ा मेरे लिए रखा है और बाकी का मैंने दिया है, तो प्रॉब्लम नहीं होता। उसने पतरस के सामने झूठ बोला कि जितना मैंने बेचा, जितना पैसा आया, मैंने सब दे दिया। ये गलत बात है। तुमने रखा तो तुम्हें बोलना चाहिए मैंने रखा। तब पतरस ने उसका झूठ पकड़ लिया। पवित्र आत्मा ने उसे कहा कि ये झूठ बोल रहा है, और तब पतरस ने कहा कि तूने शैतान को ये तेरे अंदर ये बात बोलने क्यों दी? शैतान को तूने अपने मन में यह बात क्यों डालने दी? शैतान ने बोला, उसने वो किया। कौन सलाह दे रहा था? कौन सलाह दे रहा था कि तू झूठ बोल? हनन्याह और सफीरा को कौन सलाह दे रहा था? कौन सलाह दे रहा था? शैतान दे रहा था ना, है कि नहीं? तो जब आप देखोगे लोग झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, मैं आपको बोल रही हूँ, एक तो शैतान उनके अंदर आके कार्य करेगा, नहीं तो वो सिर्फ कान में उनको बोलेगा झूठ बोल, और वो झूठ बोलेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो जब आपके जीवन में आप कई बार बहुत सारे लोगों को आप मिलते हो, बाहर जाते हो, खाते हो, पीते हो, आपको कई बार लोगों को समझ में आ जाएगा, आप परख पाओगे कि ये व्यक्ति कैसा है। समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति के अंदर शैतान काम कर रहा है या कौन है? समझ में आ रहा है? आप कुछ सीख रहे हो क्या आज? हाँ, कितने लोग आज कुछ सीख रहे हैं? यस, थैंक यू। अब दुष्ट, एक चीज, अब मैं एक 5 मिनट का ये पॉइंट लेने वाली हूँ और फिर मैं बंद करने वाली हूँ। फिर अगले हफ्ते हम और सीखेंगे। इविल वन, शैतान को 1 नंबर का दुष्ट कहा गया है। शैतान जब स्वर्ग में था तब वो एक आराधक था, वो सुंदर था, बुद्धिमान था और उसके चाल चलन में कोई खोट नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक उस पर था और वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। राइट? तब वो कभी दुष्ट चीज कर ही नहीं सकता था। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, कभी हम कुछ गलत पाप कर सकते हैं क्या? स्वर्ग में कुछ पाप हो ही नहीं सकता। आपको पता है, जो भी रोना धोना, दुख है, पीड़ा है, सब पृथ्वी पर है। मैं आपको बोल रही हूँ, जब आप मर जाएंगे, आपने अगर यीशु को ग्रहण किया है, आप स्वर्ग जाओगे। स्वर्ग में बिल्कुल रोना धोना नहीं है, बिल्कुल पाप नहीं है वहां पे। तो जब लूसीफर जब स्वर्ग में था, उसके अंदर कोई पाप नहीं था। एक ही पाप उसने सिर्फ किया जब उसके अंदर घमंड आ गया, और जब घमंड आ गया वो उसके सेल्फिशनेस के वजह से आया, उसके स्वार्थीपन के वजह से आया, और परमेश्वर ने उसे नीचे ढकेल दिया। और जब उसको परमेश्वर ने नीचे ढकेल दिया तो वो दुष्ट बन गया, इविल वन बन गया। मतलब उसके अंदर सारी दुष्ट भरी चीजें आ गई। उसका काम एक ही बन गया। उसका काम ये था, मुझे लोगों का नाश करना है। अब कहाँ पे लिखा है कि ये दुष्ट है? 1 यूहन्ना 5:19, 1 जॉन 5:19, 1 यूहन्ना 5:19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, यद्यपि यह समुच्चय संसार उस दुष्ट के वश में है। किस दुष्ट के वश में है ये वचन बोल रहा है? मुझे बताओ, ये किस दुष्ट के बारे में बता रहा है? शैतान के बारे में बोल रहा है कि नहीं है? हाँ, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, यद्यपि यह समुच्चय संसार उस दुष्ट के वश में है। आपको पता है, हमारे जग भर में पृथ्वी पर आज शैतान कहाँ है? पृथ्वी पर उसको गिरा दिया गया है। और शैतान का काम क्या है? लोगों के ऊपर राज करना, लोगों को नाश करना, चोरी करना, घात करना। और आज मैं आपको बोलूं, जो लोग यीशु में नहीं हैं, जो लोग यीशु में अब तक नहीं आए हैं, उनके ऊपर कौन राज करता है? शैतान राज करता है। इसलिए ये वचन में क्या लिखा है? वापस पढ़ो,
वी नो दैट वी आर ऑफ गॉड एंड द होल वर्ल्ड लाइज अंडर द स्वे ऑफ द विकेड वन। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, यद्यपि यह समुच्च संसार उस दुष्ट के वश में है। किस दुष्ट के वश में बात कर रहा है? शैतान के। समझ में आ रहा है? तो ये उसके वश में है। वो सारे लोगों को, आज मैंने कहा ना, शैतान का एक ही प्लान है, मनुष्य जाति को बर्बाद करना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सबसे बड़ी रचना, सबसे बेस्ट सुंदर रचना मनुष्य है। क्योंकि परमेश्वर ने गाय बैल जो पंछियों को जो बनाया है ना, वो उसने अपने स्वरूप में नहीं बनाया है, सिर्फ मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। इसलिए परमेश्वर बोलता है ना, सबसे उत्तम मेरी रचना है मनुष्य, क्योंकि मैंने उसने अपने स्वरूप में बनाया है। इसलिए शैतान बोलता है परमेश्वर को जो सबसे अच्छा लगता है उसी के ऊपर मैं अटैक करूंगा, मैं उसी को मारूंगा। और हम मानव जाति है परमेश्वर के सबसे चहीते सृष्टि, इसलिए परमेश्वर हम लोगों के ऊपर, मानव मनुष्य के ऊपर अटैक करता है। वो ये नहीं देखता है कि ये कौन है, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, फेयर है, अमेरिकन है, निग्रो है, ये कौन है, वो कोई नहीं देखता। उसको मनुष्य जाति उसकी दुश्मन है, और जो लोग यीशु में आए हैं वो उसके खास दुश्मन है। क्यों? वो उनको और भी ज्यादा सताव देता है। क्यों? कि वो उस जानता है कि ये लोग मरने के बाद हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे। इसीलिए वो चाहता है कि मैं जितने लोगों को पकड़ सकूं और जितने लोगों को मैं जिंदगी में पृथ्वी पर होते वक्त टॉर्चर कर सकूं, मुझे करना है, और बाद में मुझे इनको नरक में लेकर जाना है। इसलिए मैं आपको आज निवेदन करती हूँ, अगर आपने आपका जीवन यीशु को नहीं दिया है, अपने आप के जीवन को एक बार परखिए। और मैं आपको बोल दूं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, परमेश्वर यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए। अगर यीशु की एक छोटी प्रार्थना आप कर सकते हो, परमेश्वर यीशु मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को बदल। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और उसने मेरे पाप सारे ले लिए। परमेश्वर यीशु, आज से मेरा जीवन तेरा है, आज से मैं तुझे प्रभु के रूप में स्वीकार करती हूँ, मेरे जीवन में आ, मेरा जीवन बदल। आमेन। और एक ये छोटी प्रार्थना से आपका जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है। हालेलुया। यही मैं आपको बोल रही हूँ आज, कि आपको अगर लोगों का जिंदगी बदलना है, आप लोगों को सुसमाचार देना शुरू कीजिए। आज वो लोगों को लेफ्ट राइट सेंटर मार रहा है शैतान, और उनको पता भी नहीं चलता है। जो लोग यीशु में हैं, एटलीस्ट देखो यीशु में है, हम हैं, बाइबल में सारा खुलकर शैतान के बारे में बोला गया है, इसलिए मैं आपको सब कुछ सिखा रही हूँ, है कि नहीं? सीख रहे हो कि नहीं आप? पर बाकी के लोग समझते हैं क्या? ये नहीं समझ रहे, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। वो लोग बेचारे, वो बोल रहे कि हम कहाँ जाए, क्या करें। उनका सल्यूशन क्या है? उसका सल्यूशन ये है कि हम उनको जाके सुसमाचार दें, यीशु के बारे में उनको बताएं, क्योंकि यीशु में ही उन्हें अनंत काल का जीवन मिलेगा, यीशु में ही उन्हें स्वर्ग का रास्ता मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? आज उसका काम क्या है? ये जो दुष्ट जो आया है पृथ्वी पर, अब उसका काम यूहन्ना 10:10 में क्लियरली बताया गया है उसका काम। वो क्या करता है? यूहन्ना 10:10 में लिखा गया है, चोर केवल चोरी, हत्या, विनाश के लिए ही आता है, किंतु मैं इसलिए आया हूँ कि लोग भरपूर जीवन पा सके। हालेलुया। परमेश्वर यीशु बोल रहा है, चोर केवल चोरी, हत्या और विनाश के लिए ही आता है। शैतान का जो मकसद है ना, ये यीशु ने संक्षेप में बताया है। अब पृथ्वी पर रह के शैतान का मकसद क्या है? चोरी करना, हत्या करना और विनाश करना। ये शैतान का मकसद है, और इस मकसद में उसे सफल होना है। पर यीशु किस लिए आया? यीशु आया कि मुझे लोगों को भरपूर जीवन देना है। कैसे? जो लोग यीशु के बारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन जी उठने के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके पाप क्षमा होते हैं और फिर वो स्वर्ग जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के साथ हम हमेशा के लिए रहेंगे। ये अच्छी बात है कि नहीं? गुड न्यूज है कि नहीं? हालेलुया। आमेन। मैं मेरा वचन आज यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। हम आगे के भागों में और देखेंगे, शैतान के बारे में और समझेंगे अच्छी तरह से।
आमेन। हम छोटी प्रार्थना कर रही हूँ मैं, उसके बाद मैं आपसे जूम पे बात करूंगी। परमेश्वर यीशु मैं मांग रही हूँ प्रभु, हर एक व्यक्ति ने जो ये वचन सुना है प्रभु, उसके जीवन में कार्य कर। परमेश्वर उसे बुद्धि ज्ञान से भर, ये वचन उसके अंदर कार्य करे प्रभु। परमेश्वर जो वचन इसने सुना है प्रभु, इस वचन को समझने के लिए परमेश्वर उसे मदद कर, और परमेश्वर इस वचन को लागू करने के लिए उसके जीवन में मदद कर प्रभु, ताकि आने वाले दिनों में जब ये लोगों से मिले, ये लोग ये पहचान पाएगा कि ये व्यक्ति के अंदर कौन काम कर रहा है प्रभु। परमेश्वर आज इस वचन को लेकर तूने हमारी आत्मिक आंखों को खोला है, आत्मिक कानों को खोला है, हमें कुछ नया सिखाया है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें परमेश्वर हमें तेरे वचनों में और बढ़ा प्रभु, तेरे राज्य में हमारा इस्तेमाल कर प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।